हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एम मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एम मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई कैसे ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, हमारे पास है सबसे पहला प्रश्न। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45 एक्स का वर्ग धन 30 एक्स वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15 एक्स मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। अब हम दूसरा प्रश्न का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40 एक्स का वर्ग मीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 10 एक्स मीटर है, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी। अब हम तीसरा प्रश्न का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर है तथा उस बगीचे का चौड़ाई 5 एक्स मीटर है, तब बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम पहला प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45 एक्स का वर्ग धन 30 एक्स वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 15 एक्स मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। आइए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हल दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल दिया है। इसको लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर 45 एक्स का वर्ग धन 30 एक्स। अब तथा उसकी चौड़ाई, यहाँ पर उसका चौड़ाई दिया गया है, उसको भी लिख लेते हैं। चौड़ाई बराबर 15 एक्स मीटर है ये। अब आयत की जो लंबाई है, लंबाई बराबर, इसी को हमें ज्ञात करना है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। हम जानते हैं दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब इसका मान रखते हैं। पहला का जो मान होता है इसका है 45 एक्स का वर्ग धन 30 एक्स है, बराबर लंबाई का मान ही आपको ज्ञात करना है, तो लंबाई को लंबाई ही लिख देते हैं, तो उसको ल लिख देते हैं। और गुणित में चौड़ाई का मान हमारे पास दिया है 15 एक्स दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका 45 एक्स का वर्ग धन 30 एक्स है। ये जो 15 इसके नीचे में भाग हो जाएगा, 15 एक्स बराबर बच गया लंबाई। अब हम इसको अलग अलग करते हैं। जैसे कि देखिए 45 एक्स का वर्ग, अब नीचे में कर देते हैं 15 एक्स, और धन 30 एक्स बटे में कर देते हैं 15 एक्स, बराबर क्या बचा है, लंबाई बचा है हमारे पास। अब इसको काटते हैं, 15 एकम 15, 15 दिया 45, इसमें हमारे पास कितना बचा है 3, और एक्स का स्क्वायर कट गया तो हमारे पास केवल एक्स बचा, प्लस और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2 आगे बच गया है 2, बराबर लंबाई। अतः आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर 3 एक्स धन 2 मीटर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों।
अब हम दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40 एक्स वर्ग मीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई दिया है 10 एक्स मीटर है, तब आयत की क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है। आइए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको देखते हैं। सबसे पहले हल दिया है सबसे पहले देखिए आयत का क्या है? क्षेत्रफल। इसको लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर 40 एक्स वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है हमारे पास। अब दूसरा दिया है भुजा की लंबाई, अर्थात आयत की ही लंबाई होगा, तो इसको लिख लेते हैं आयत का लंबाई को शॉर्ट में लिख लेते हैं बराबर, ये हमारे पास दिया है 10 एक्स मीटर है। अब हमारे पास क्या दिया है दोस्तों? चौड़ाई है, तो इसको लिख लेते हैं चौड़ाई बराबर, इसी को आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं आयत का जो सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणित चौड़ाई। च लिख देते हैं, लंबाई को ला और उसको चौड़ाई लिख देते हैं, चौड़ाई को च लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम इसका मान रखते हैं। जो आयत का क्षेत्रफल है हमारे पास 40 एक्स का वर्ग दिया गया है और लंबाई हमें दिया गया है हमारे पास 10 एक्स दिया है और गुणित च मतलब चौड़ाई दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 40 एक्स का वर्ग, ये 10 इसके नीचे में भाग हो जाएगा, तो 10 एक्स बराबर च हो गया। आपका च मतलब चौड़ाई हो गया। तो 10 एकम 10 और 10 चौके 40 और एक्स की स्क्वायर कट गए हमारे पास 4 एक्स बराबर च। अतः आयत की चौड़ाई, अतः आयत की चौड़ाई 4 एक्स मीटर है। अब हम तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65 एक्स का वर्ग मीटर है और उस बगीचे का चौड़ाई 5 एक्स मीटर है, तब बगीचे की लंबाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों, इसको कैसे हल करें इसी में देखते हैं। जैसे कि हल, सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल आयताकार मतलब आयत ही आया, तो इसको लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, या ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 65 एक्स का वर्ग मीटर है और बगीचे की चौड़ाई अर्थात आयत की चौड़ाई लिख देते हैं, इसको छोटा सा चौड़ाई बराबर 5 एक्स हो गया, मीटर में है। और बगीचे की लंबाई अर्थात लंबाई है हमारे पास, इसी को दोस्तों ज्ञात करना है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई को ला लिखा हूँ और चौड़ाई को च लिखे हैं। तो अब हम इसमें मान रखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल है हमारे पास 65 एक्स का वर्ग बराबर लंबाई लिखना पड़ेगा और चौड़ाई है हमारे पास 5 एक्स मीटर है। तो इसको कैसे करें दोस्तों, देखते हैं। ये 65 का 65 एक्स का वर्ग है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 एक्स बराबर लंबाई, इसको भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बच गया दोस्तों, ये 15 हो गए, तो 5 दिया 15 और एक से एक से स्क्वायर कटा, हमारे पास 13 एक्स बराबर लंबाई बच गया है। अतः आयत
का लंबाई बराबर 13 x मीटर है।